Hello students, how are you all? I hope you all are good and fine. We are learning 6th unit of science life processes. In this unit, this chapter, this topic is the last topic, excretion system, in which in our first session, means in our previous video, we have discussed how excretion system in humans works. किस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम में. यू कैन सी द डायग्राम ऑन योर स्क्रीन. हियर द ब्लड इज अ प्यूरिफाइंग and what are the impurities and in blood and how this blood is a purifying in this structure. So guys, you can see the diagram of excretion system in humans. In this system, the blood, the oxygenated blood with waste, which is also known as a dirty blood, is a coming into aorta artery. एओर्टा आर्टरी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड है ब्लड लेकिन इम्प्योरिटीज़ के साथ है. किस तरीके की इम्प्योरिटीज़ उस ब्लड के अंदर होती है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, सॉल्ट जैसी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर होती है. वो ब्लड क्या करता है तो कि दोनों किडनी के अंदर एंटर करता है. किडनी, द शेप ऑफ किडनी इज जस्ट लाइक बिन जैसा उसका शेप होता है. उसके अंदर ये ब्लड एंटर करता है. ब्लड जैसे अंदर एंटर करेगा तो किडनी के अंदर क्या होगा वो चीज़ आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. हियर आई हैव ड्रोन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ किडनी. किडनी के अंदर का जो एक्सटेंसिव क्लस्टर होता है ब्लड कैपिलरीज का, वही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है. आई एम गोइंग टू टीच यू इन ए डिटेल ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ दिस, कैसे किडनी के अंदर ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पे योर अटेंशन हियर. तो किडनी के अंदर ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा. ब्राउन कलर के बिन शेप की ये दो किडनी होती है. वी हैव अ वन पेयर ऑफ किडनी. उस किडनी के अंदर नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होता है. व्हाट इज द नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज अ क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स, मीन्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जस्ट लाइक इन लंग्स के अंदर जैसे एलियोवेली, ब्रोंकी और ब्रोंकलीस का स्ट्रक्चर था, इसी तरीके से ये ब्लड कैपिलरीज का एक्सटेंसिव नेटवर्क है, यहाँ पर क्लस्टर है. सो आफ्टर द फिल्ट्रेशन इन ए किडनी, जो प्योर ब्लड होता है वो वीना कावा के जरिए, किसके जरिए? ये वीना कावा है, वीना कावा के जरिए वापस चला जाता है. बट दैट ब्लड इज अ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्ड ब्लड. सो इन लंग्स फर्दर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज टेकिंग प्लेस. वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. सो हाउ द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द किडनी, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस पार्ट. और जैसे ही वो इम्प्यूरिटीज़ है, मीन्स जो यूरिन है वो यूरेटर के जरिए, यूरेटर की भी यहाँ पर पैर होती है, यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में, विच इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच कंट्रोल्स द फ्लो बाय आवर नर्व सिस्टम, एंड यूरेथ्रा के जरिए वो यूरिन है वो निकल जाता है. नाउ द मेन थिंग इज हाउ इज अ ब्लड प्यूरिफाइंग इन ए किडनी, वो चीज़ समझने की है. इन फ्रंट ऑफ यू गाइज यू कैन सी दिस इमेज. फ्रॉम दिस इमेज सम ऑफ नेम आई हैव नॉट लेबल्ड हियर. मैंने कुछ नाम यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि ड्यू टू स्पेस इश्यू, बट आई विल टेल यू अबाउट दिस नेम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किडनी, ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये किडनी में क्या क्या होता है. पहली चीज़ तो समझेंगे कि नेफ्रॉन क्या है. ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये कंस्ट्रक्शन, ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, इसे नेफ्रॉन कहते हैं. ये किडनी के अंदर होता है. आपको देख के ही पता चल जाएगा कि भाई किडनी के अंदर एओर्टा आर्टरी की ब्रांचेस होती है, यानी कि रेनल आर्टरीज इसके अंदर होती है. दोनों के अंदर क्या होगा? दोनों के अंदर कॉमन ही स्ट्रक्चर होगा. तो इसके अंदर रेनल आर्टरीज होगी विच कंटेन्स इम्प्योर ब्लड बट ऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड. Impurities here, the impurities are in terms of waste, nitrogenous waste. तो वो भी इसके अंदर होगी. दूसरा क्या होगा? You can see the sky which is vena cava, means you can here say veins. वीना कावा है, वेंस है, तो यहाँ पर वीना कावा यानी कि विंस भी होगी, आर्टरी भी है, विंस भी है. दोनों का रोल क्या है आई विल टेल यू. एंड देन यू कैन सी दिस यूरेटर. ये यूरेटर, तो ये यूरेटर से जो यूरिन है वो यहाँ पर आता है, तो वहाँ पर क्या होगा? यूरेटर्स भी होंगे, यूरेटर का भी कनेक्शन वहाँ पर होगा. तो बेसिकली इन किडनी देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ 3 थिंग्स: रेनल आर्टरी, वेन एंड द ट्यूब्स ऑफ यूरेटर.
These three are present in a kidney. So how they structured in kidney? ये तीन किस तरीके से अरेंज किए हुए होंगे? So just pay your attention. जैसे ही जो रेनल आर्टरी है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेनल आर्टरी है, ये है रेनल आर्टरी। ये जो ब्रांच है यहाँ पर ऑरेंज कलर की दिख रही है, ये रेनल आर्टरी है। इसे बाउमेन्स कैप्सूल कहते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल एंड व्हाई द नेम ऑफ दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल? ये कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसका नाम क्यों बाउमेन्स कैप्सूल है? एक्चुअली in 1812 उसका बर्थ हुआ था, मीन्स इन 19th सेंचुरी, परफेक्ट डेट मुझे याद नहीं है। ये एक सर्जन थे, ब्रिटिश सर्जन थे। इन्होंने पहली बार इसकी सर्जरी परफॉर्म की थी और इसके बारे में रिसर्च किया था। दैट इज वाई द नेम ऑफ दिस कप लाइक स्ट्रक्चर वी आर सेइंग बाउमेन्स कैप्सूल। ही वॉज ए ब्रिटिश सर्जन। वो क्या थे? ब्रिटिश सर्जन थे। उन्होंने सर्जरी करते करते इसके ऊपर रिसर्च किया था। तो रेनल आर्टरी यानी कि एओर्टा, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये जो देख रहे हो ये एओर्टा आर्टरी है, ये इसमें डिवाइड होके आती है। जो रेनल आर्टरी है विच इज अ पार्ट ऑफ एओर्टा आर्टरी विच कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट इम्प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जैसे ही वो रेनल आर्टरी में नाउ द इम्प्योर ब्लड इज एंटरिंग इनटू दिस बाउमेन्स कैप्सूल। सो व्हाट हैपन्स इन बाउमेन्स कैप्सूल? बाउमेन की जो कैप्सूल है उसके अंदर क्या होगा? सो इन बाउमेन्स कैप्सूल दिस इम्प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग। दिस इम्प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर बाउमेन्स की कैप्सूल है, वो एक्सटेंसिव नेटवर्क है। किसका? तो ब्लड वेसल्स का। उसको ग्लोमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुली, जो सिंगुलर वर्ड है। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है बिकॉज ड्यू टू स्पेस इश्यू, तो उसे ग्लोमरस कहते हैं। वो ग्लोमरस क्या होते हैं? तो कि वो ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज होती है, उसमें से पोर्स होते हैं। क्या होता है? पोर्स, यानी कि जो बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जस्ट लाइक अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, वाटर है, कुछ सॉल्ट है, यूरिया है, ऐसे सब्सटेंस विच आर नॉन एज अ फिल्ट्रेट। तो ये बाउमेन्स की कैप्सूल क्या करती है? उस फिल्ट्रेट को रखती है। क्या करती है बाउमेन्स की कैप्सूल? इट स्टोर्स दैट फिल्ट्रेट यानी कि क्या? तो ब्लड, जब ये ब्लड कैपिलरीज से यानी कि ग्लोमरस से पास होगा, तब उसकी जो कैपिलरीज के पोर्स है, जो छोटे छोटे पोर्स हैं, वहां से बड़े पार्टिकल्स, big particles cannot leak from there, but the small particles can leak from there, and these particles can be glucose, amino acids, water, salt and urea. Some salts are not used for not good for our body. These are the harmful particles, so we have to remove this. But amino acids, glucose, water, some salts are useful for our body. So what happens? This filtrate is passing in tubes of artery. ये देख सकते हो वहाँ पर, ये जो आर्टरी की ट्यूब्स है वहाँ पर ये इम्प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? पास होता है। इम्प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होगा तो धीरे धीरे वो इम्प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो नेफ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर है ना, ब्लड कैपिलरीज से पास होता जाएगा, मीन्स फिल्टर होता जाएगा। क्या होता जाएगा? फिल्टर होता जाएगा। साथ साथ में फिल्टर होने के बाद उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो इम्प्योरिटीज अलग अलग होती जाएगी। इम्प्योरिटीज अलग होने के बाद यू कैन सी हियर दिस वन इज द ब्रांच ऑफ रेनल वेन। ये स्काई कलर के आप ट्यूब्स देख रहे हो, उसमें क्या होगा? तो क्या प्योर ब्लड आएगा विच इज कनेक्टेड विथ वीना कावा। मैंने यहाँ पर स्काई कलर का ही ड्रॉ किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। मेरे पास पिंक कलर का चौक नहीं था, वरना ये जो मैं रेनल आर्टरी है वो भी मैं इस कलर की ही ड्रॉ करता। ये जो ऑरेंज कलर का जितना भी आप ट्यूब्स देख रहे हो विच इज अ पार्ट ऑफ एओर्टा आर्टरी, while the sky color is a part of this which is known as a vena cava। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, यहाँ से देखिए ये फिल्टर होकर प्योर ब्लड हो गया। क्या हो गया? फिल्टर होकर प्योर। इम्प्योरिटीज है वो निकलती जाएंगी बाहर, और यहाँ से बाहर निकलते निकलते इम्प्योरिटीज है ये बाहर निकलते निकलते ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट विच इज कनेक्टेड विथ ऑल दिस, वो बाहर निकल जाएगी और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट से, ये कलेक्टिंग डक्ट का एंड पार्ट है, यहाँ से निकल जाएगी और यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी। एक बार फिर से मैं पहले से ये पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ। प्लीज पे योर अटेंशन फुल्ली। हाउ यूरिन इज मेकिंग,
आई एम गोइंग टू टीच यू द यूरिन मेकिंग प्रोसेस इन ह्यूमंस। शुरुआत होती है एओर्टा आर्टरी से। एओर्टा आर्टरी अलग अलग ब्रांच में डिवाइड होकर यहाँ पर जाएगी। वहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज है, जिसे ग्लोमरस कहते हैं, उसके जो पोर्स है वहाँ से अमीनो एसिड्स, जो छोटे पार्टिकल्स है, बड़े नहीं, जैसे कि WBC, RBC वैसे बड़े पार्टिकल्स हैं, दे कैन नॉट लीक इन दिस, वो यहाँ से लीक नहीं हो सकते। लेकिन ये जो छोटे पार्टिकल्स है, जैसे अमीनो एसिड्स है, सॉल्ट्स है, वाटर है, काफ़ी सारी चीज़ें, वो यहाँ पर बाउमेंस कैप्सूल में, मीन्स फिल्ट्रेट में कलेक्ट होती है। क्या होती है? कलेक्ट। इट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट में से भी जो इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि यूरिया है, कुछ सॉल्ट है, वो बिना काम के है, तो वो वापस यहाँ से जाते जाते यहाँ निकल जाते हैं। लेकिन जो यूजफुल होता है, जैसे कि अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, कुछ सर्टेन पोर्शन ऑफ वाटर है, या फिर कुछ सॉल्ट्स है, तो वो क्या होते हैं, वो वापस यहाँ से यहाँ जब जाते होंगे ना, तब वापस यहाँ से बाहर निकले होंगे। जैसे कि यहाँ से अगर वो बाहर निकले हैं तो वापस क्या हो जाएंगे, ये जो ब्लड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट प्योर ब्लड है, मीन्स इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, उसके अंदर ये मर्ज हो जाएंगे, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द रीएब्जॉर्प्शन? द फिल्ट्रेट विच कलेक्टेड इन बाउमेंस कैप्सूल which contains amino acids, glucose, salts, water, urea. In these, the useful part of the body, the useful parts like amino acids, glucose are reabsorbed from the vein, reabsorbed by the vein. तो वो reabsorbed हो जाते हैं vein से, वो वापस चले जाएंगे। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे आर्टरी, जो ये आर्टरी है, रेनल आर्टरी, कन्वर्ट्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर कैपिलरीज। स्मॉलर एंड स्मॉलर कैपिलरीज में कन्वर्ट होती जाती है, जहां पर ब्लड फिल्टर होता जाता है। और वो स्मॉल आर्टरीज से क्या बनता है? वीन्स बनती है। स्मॉल आर्टरीज, नॉट स्मॉल आर्टरीज, स्मॉल कैपिलरीज टुगेदर फॉर्म अ वीन। अ आर्टरी इज अ डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट्स विच आर नॉन एज अ ब्लड कैपिलरीज, एंड ब्लड कैपिलरीज टुगेदर फॉर्म्स अ वीन। तो ये वीन बनती है, जिसे ये ब्रांच ऑफ वीन है, ब्रांच ऑफ वीन जो वीना कावा की एक ब्रांच है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्ड प्योर ब्लड, कौन सा ब्लड? तो के प्योर ब्लड सीधा यहाँ से पास होते ये वीना कावा के जरिए चला जाएगा। तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज है, वो इम्प्योरिटीज, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, नेफ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में होते हुए, कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर यूरेटर में खुलेगा, तो पूरा यूरिन है ये बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इनर पार्ट ऑफ द किडनी। किडनी के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें रेनल आर्टरी, रेनल वेन और यूरेटर, तीनों चीज़ों का क्लस्टर है, ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर है, जहाँ पर ब्लड के नाइट्रोजीनियस वेस्ट को फिल्टर किया जाता है। अलोंग विथ नाइट्रोजीनियस वेस्ट सम अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज ऑल्सो आर फिल्टर, बट दिस आर द यूजफुल। ये जो अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये यूजफुल है हमारे बॉडी के लिए, तो वापस रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं फ्रॉम दी रेनल वेन। ये जो वेन है उसमें ये रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। सो एज पर अवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज इट। सो दिस वाज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अ ह्यूमंस, ऑल्सो इन अ प्लांट्स। प्लांट्स में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। वो किस तरीके से होता है? We understood transportation in our previous session. हमने ट्रांसपोर्टेशन देख लिया। ट्रांसपोर्टेशन में हमने ये देखा था ट्रांसपीरेशन, कि कैसे स्टोमेटा के जरिए जो वाटर, लिक्विड वाटर है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ प्लांट के डेड सेल्स भी होते हैं लीफ में, तो आपने देखा होगा कि पानखर में जो पत्ते उसके टूट जाते हैं, तो वैसे भी वो अपने वेस्ट को निकाल देते हैं। फिर आपने देखा होगा कि पेड़ के अंदर गम निकलता है, गम, तो वो भी अपने वेस्ट को निकाल रहा होता है। ऐसा ही नहीं कि आउटर पार्ट ही प्लांट का आउटर पार्ट ही चीज़ों को बाहर निकालता हो। प्लांट के रूट्स भी डायरेक्टली सोयल में क्या करते हैं? वेस्ट को निकाल देते हैं। तो प्लांट का एक्सक्रिएशन सिस्टम किस तरीके से है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। प्लांट में काफ़ी सारे डेड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? डेड सेल्स। मोस्ट ऑफ द डेड सेल्स आर प्रेजेंट इन अ लीफ। जैसे ही लीफ है वो पुराने होते जाए तो सूखते जाते हैं, तो वो टूट जाते हैं, तो वहाँ पर भी वो अपने वेस्ट को निकाल देते हैं। जो प्लांट के रूट्स होते हैं, रूट्स आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विथ सॉइल, तो वहाँ पर भी रूट्स अपने जो वेस्ट है उसको निकालते हैं, लिबरेट करते हैं। वन मोर थिंग, प्लांट में आपने देखा होगा कुछ पार्ट से गम निकलता है, तो वो भी क्या है? वेस्ट है। फिर आपने देखा होगा कि ट्रांसपीरेशन, यानी कि जो प्लांट में एक्सेस वाटर है वो
वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़फुल है और उसके साथ साथ जो वो वेस्ट है वो भी इवेपोरेट होता जाता है। तो प्लांट्स में एक्सक्रिएशन सिस्टम इतना हार्ड नहीं है, सिंपल है, आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता है। बट द मेन थिंग एक्सक्रिएशन सिस्टम वॉज वेरी डिफिकल्ट इन ह्यूमंस, बट यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर ये आपको डायग्राम आते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो, बिकॉज डायग्राम्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेशन। डायग्राम खुद ही एक्सप्लेनेशन है। यहाँ से ब्लड आता है, किडनी में जाता है, प्यूरीफाई होके वीना कावा के जरिए वापस चला जाता है, इम्प्यूरिटीज इसमें रह जाती है, इस तरीके से वो प्यूरीफाई होता है। वो प्यूरीफाई वाला ब्लड चार्ज चला जाता है, इम्प्यूरिटीज कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरेटर में आती है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में आती है, विच इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन कंट्रोल्स बाय अवर नर्व सिस्टम। ये यूरेथ्रा के जरिए जो यूरिन है वो बाहर निकल जाता है। तो दिस वॉज द सिस्टम, दिस वॉज द एक्सक्रेटरीज एक्सक्रिएशन सिस्टम इन ह्यूमंस। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। सो हियर चैप्टर एंड्स। लाइफ प्रोसेसेस वॉज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी इन 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी? इस चैप्टर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्टेड बाय डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है उसकी डेफिनेशन से हमने शुरुआत किया था। उसके बाद हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरीके के हैं, फर्स्ट इज अ ऑटोट्रॉफिक मोड, सेकंड इज अ हेटेरोट्रॉफिक मोड। उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस देखा था। डाइजेशन प्रोसेस के बाद हमने पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फिर डाइजेशन प्रोसेस, उसके बाद रेस्पिरेशन प्रोसेस और उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हमने हार्ट देखा था। एंड ऑल्सो इन अ प्लांट्स वी हैव सीन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बाय टू वेज, मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड एंड अदर एलिमेंट्स ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद जो वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए भी हमने क्या देखा था, तो कि उसको रिमूव करने के लिए भी हमने एक्सक्रिएशन सिस्टम अभी स्टडी किया। वन मोर थिंग आई कैन से यू कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें इस तरीके का कुछ नहीं होता। जो वेस्ट है तुरंत एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल दिया, जैसे कि अम्योबा है या पैरामीशियम है। They do not require any kind of these organs, but we are multicellular. Our all cells are not in a direct contact with atmosphere. हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए हमें ऐसे स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है जिसका यूज करके हम जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है या दूसरे जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो वेस्ट बाहर निकालने के हमने दो सिस्टम देखे, डाइजेशन सिस्टम से रेक्टम के जरिए और यहाँ से यूरेथ्रा के जरिए जो वेस्ट है बॉडी का वो बाहर निकलता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बिकॉज इट रिलेट्स विथ आवर ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के साथ ये रिलेट करता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से इस चैप्टर को समझिएगा। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन रेज योर डाउट्स इन लाइव सेशंस। सो watch more and more videos, and if you are not getting anything from the video then you can watch this video twice or thrice. You can slow the speed of these videos in a YouTube. आप इस वीडियो के स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हो अगर आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आ रहा है तो। और अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है then also you can watch this video twice and thrice. Thank you students.